आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को आत्मा प्रणाम। आज मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जिन्होंने रिसेंटली रेकी अटेनमेंट लिया है। मीन्स रेकी में वो नए हैं और वो जो रेकी सीखना तो चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम मिसकंसेप्शन दे प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनर्जी साइंस। दे डोंट नो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं, जिससे वो हीलिंग अच्छे से नहीं कर पाते। आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने वाली हूँ, जिससे आई होप आपके वो डाउट क्लियर हो सके और आपको जो भी कंफ्यूजन है इस रेकी साइंस को लेकर के वो आपकी क्लियर हो सके और आप अपनी हीलिंग की पावर को और भी इफेक्टिव बना सके। बिकॉज जब तक आप हीलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं लाते हैं, जब तक आप हीलिंग के शेर नहीं बन जाते हैं, तब तक आपकी हीलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी होनी चाहिए और आप उसके बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। कुछ मिसकंसेप्शंस को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन इशू है वो है कि जिन लोगों ने पास्ट में रेकी सीखी है कुछ सालों पहले और वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, उन्हें लगता है कि हमें बहुत पहले रेकी सीखी थी और प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, अब तो कुछ याद भी नहीं है और क्या हमें वापस से उसका अटेनमेंट लेना चाहिए, सेल्फ हीलिंग। और किसी की अगर हीलिंग के लिए हमें तैयार करना है खुद को, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बार जिनका अटेनमेंट हो जाता है, दे विल ऑलवेज बी अ रेकी चैनल। दैट मीन्स एक बार अगर आप इस एनर्जी से अट्यून हो जाते हैं, एनर्जी आपकी बॉडी से फ्लो होना शुरू हो जाती है, देन आप उसे कभी भी इन्वोक कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, affirm 5 principles of Reiki, show your gratitude to the universe, invoke Reiki energy, then you can feel the flow of this energy। ठीक है, अगर आपको फील नहीं भी होता है तो कोई भी डाउट ना करें, बिकॉज आप जब भी एनर्जी को, यूनिवर्सल पावर को इन्वोक करते हो तो वो फ्लो आपकी बॉडी में होगी ही होगी। ठीक है, बिकॉज आपका एक बार लाइफ में अटेनमेंट हो चुका है, बार बार लेने की जरूरत नहीं रहती है। बस जब आप रीस्टार्ट करें तो पहले कुछ दिन के लिए सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस जरूर खुद पे करें। बिकॉज अगर आपकी ही मटकी में मटकी फूटी हुई होगी तो आप दूसरों को पानी कैसे पिलाएंगे, है ना। तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग करके खुद को स्ट्रांग बनाएं, देन आप किसी और की हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि रेकी हमें अपने हाथों में फील नहीं होती है। ठीक है, उन्हें लगता है कि जब हम रेकी को कॉल करते हैं, रेकी करते हैं, तो हमें हाथ में बहुत सारे सेंसेशंस होंगे। उनको कंसेप्शन रहता है कि उनके हाथ ठंडे हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, हाथों में टिगलिंग होने लग जाएगी। तो देखिए, ये बात आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि ऐसा आपके साथ होगा ही होगा। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। हमें जो भी सेंसेशन होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि वो एनर्जी के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। आई मीन, जो लोग सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें एनर्जी बहुत अच्छे से फील होती है। कुछ को तो बिल्कुल भी सेंसेशन कभी भी नहीं होता, ठीक है, और कुछ को कभी होता है कभी नहीं होता। या फिर अगर मुझे कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है तो हीलिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये सब आप अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल, इसमें बिल्कुल भी ना उलझे। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। आपको अपने मन में बिल्कुल भी ये लाना नहीं है कि मेरा अटेनमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है। अटेनमेंट का सेंसेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। अगर अटेनमेंट हुआ है तो फ्लो होगा ही होगा, सेंसेशन चाहे हो या ना हो। ठीक है, आपके बस इंटेंशन होनी चाहिए, हीलिंग आपकी होगी ही होगी और वो काम जरूर करेगी। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में हीलिंग कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एनर्जी का फ्लो फील हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पाम चक्र में जितना आप उसको एक्टिवेट रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उससे फील कर पाएंगे। अब आपको ये करना कैसे है, आप डेली थोड़ा सा नमक लेके अपने पाम चक्र को रब कर सकते हैं और अफर्म कर सकते हैं कि यहाँ जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सब क्लियर हो रही है। तो आपका पाम चक्र एक्टिवेट होने लग जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स के वॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उनको लेकर के अपने हाथों में इस तरीके से उनको बीच में रख के रब कर सकते हैं। या फिर आप गाशो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि
सेंसेशन जो होता है वो बहुत अच्छा है अगर आपको होता है, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो खुद पे या यूनिवर्सल एनर्जी पे बिल्कुल भी डाउट ना करें। जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेन है आपके इंटेंशंस। ठीक है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें हीलिंग करते हुए 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन सेंसेशन उन्हें अभी भी नहीं होता है। स्टिल उनकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो सिर्फ अपने इंटेंशंस पे ध्यान दीजिए, सेंसेशन हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई बार न्यूली रेकी चैनल्स को नहीं पता होता कि हमें सेल्फ हीलिंग के टाइम पे अपने हैंड्स को कहाँ प्लेस करना है। उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि अगर गलत प्लेस किया तो क्या होगा, या अगर सही जगह नहीं किया तो क्या होगा। तो देखिए, स्टिल सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस इज कंपल्सरी आफ्टर अट्यूनमेंट। 21 डेज की जो सेल्फ हीलिंग का आपको टाइम दिया जाता है वो कंपल्सरी होता है। और आपने जहाँ से भी रेकी सीखी है उन्होंने आपको बताया हो भी होगा कि आपको कहाँ-कहाँ पे हैंड्स आपके प्लेस करने हैं। आई मीन 24 पार्ट्स हीलिंग जो आप करते हैं। लेकिन अगर उस प्रोसेस में कहीं भी पोजीशन स्किप हो जाती है और मे बी अगर आपका सीक्वेंस फ्लो नहीं होता है, जो आपने फॉलो कर रहे हैं वो नहीं होता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नॉट नीड टू स्टार्ट इट अगेन। रेकी विल स्टिल फ्लो। वैसे तो आप गाइडेड 24 हैंड पोजीशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको हर पोजीशन पे अपने हैंड्स कहाँ प्लेस करने हैं वो गाइड किया जाता है, बट स्टिल द एनर्जी इज वेरी स्मार्ट। डोंट डाउट इट एंड इट नोज वेयर इट नीड्स टू। ठीक है, सो ट्रस्ट रेकी एंड लेट गो विद द फ्लो थ्रू योर क्लिनजिंग प्रोसेस, थ्रू योर रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर मेरी कोई पोजीशन स्किप हो गई है तो मुझे वापस से करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज हीलिंग क्राइसिस। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यू हीलर्स। क्वेश्चन आता है कि हीलिंग के टाइम पे अगर कई बार लोगों को बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। ये माना जाता है कि एनर्जी हीलिंग से गुजरने के बाद में बॉडी बहुत से उथल पुथल से के दौर से गुजरती है। मे बी उन्हें कफ कोल्ड होने लगता है, एंजाइटी फील होती है, बॉडी में भारीपन होता है, सिर में भारीपन फील होता है, किसी किसी को होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, या फिर बॉडी एक होने लग जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है हीलिंग प्रोसेस के टाइम पे, उनके इमोशनल और मेंटल बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये एक नए हीलर के साथ में भी हो सकता है और जो हीलिंग लेने आए हैं उनके साथ में भी हो सकता है। जब आप नए होते हैं और सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या फिर जो हीलिंग लेने आए हैं वो फर्स्ट टाइम हीलिंग ले रहे होते हैं, उस टाइम उनकी एनर्जी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, एट दैट टाइम आवर बॉडी अंडरगो विद अ क्लिनजिंग प्रोसेस, जिसमें उनके अनवांटेड ओल्ड ब्लॉकेजेस, जो आपके ओल्ड पैटर्न्स होते हैं वो क्लीन होते हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अनवांटेड टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत टाइम से वहां पे ब्लॉक है। ठीक है, जिसे आप इग्नोर आज तक करते आ रहे हैं वो रिमूव होती है वहां से। या फिर कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट्स जो हमने दबा दिए हैं बहुत टाइम से, बट स्टिल दोज इमोशंस आर नॉट गुड फॉर अस, देन एट दैट टाइम ऑफ प्रोसेस इट इज वेरी नॉर्मल। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। होता है, इट इज इवन गुड फॉर अस। और ये वैसे भी किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ में नहीं होता है। सो इट इज वेरी वेरी शॉर्ट लिव फिनोमेना। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है एंड विच इज यूजुअली गेट सेटल डाउन इन सम डेज और मे बी वीक। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दीज चेंजेस इन योर बॉडी। नेक्स्ट है, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि क्या हम रेकी सिंबल्स के टैटू बनवा सकते हैं। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। या फिर क्या हम उन सिंबल्स को अपने घर में लगा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, रेकी के जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही पवित्र सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ओम है, आप ओम को हर जगह नहीं ड्रॉ कर सकते, स्वस्तिक है आप हर जगह ड्रॉ नहीं कर सकते। वैसे भी इन सिंबल्स को किसी भी ऐसे पर्सन के सामने डिस्प्ले नहीं करना चाहिए जो लोग इन सिंबल्स को नहीं जानते, या जो लोग नॉन रेकी चैनल हैं। और दूसरी बात, रेकी सिंबल्स को तभी यूज किया जाता है जब आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, रेकी एनर्जी को इन्वोक करते हैं। इसीलिए सिंबल्स का टैटू बनवाना या फिर घर में लगा के डिस्प्ले करना अकॉर्डिंग टू मी ठीक नहीं है। मैं पर्सनली कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप टैटू बनवा के घूमें।
Actually, there are many misconceptions regarding this energy transfer, religion, or etc. But in a single video, it is not possible to cover all the queries. Otherwise, video बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. So I will cover more misconceptions in my next video so that आपकी सारी queries easily solve हो जाए और आप रेकी की इस साइंस को सीख सकें और इसमें बहुत आगे बढ़ सकें और बहुत कुछ अच्छा कर सकें. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 2 में. टिल देन स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव. मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड. थैंक यू सो मच.